जैसे नाम मिलता है अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। मैंने उस सज्जन को बोला जो मुझे बोल रहा था कुछ तरक्की नहीं हुई, मैंने कहा ये बताओ जो पहले आप थे जो अभी आप है, इन दोनों की तुलना थोड़ा तो करो, आपको आभास हो जाएगा। बोला पहले कैसे थे? बोला गुरुजी पहले बड़ा बेकार था, जो इच्छा पता ही नहीं था कुछ, तो शुभ अशुभ सभी कर्म हो जाते थे, कोई ऐसा कर्म नहीं है जो नहीं किया होगा। अब बोला गुरुजी अब मैं जानता हूं पाप क्या है, पुण्य क्या है, शुभ क्या है, अशुभ क्या है, अंतःकरण शुद्ध है। मैं बोला ये साधना नहीं हुई, पकड़कर नाम का झाड़ू सफा कर हुजरे दिल को, ये छोटी बात है क्या? ज्ञान प्रकाशित हुआ। वो नाम ने जाकर क्या काम किया, उन पूरे अभीष्ट कर्मों को खत्म किया। पुराने जमाने में हमारे बुजुर्ग लोग पता है क्या करते थे? पानी की शुद्धि करते थे फिटकरी से। इतनी सी फिटकरी पानी में छोड़ देंगे। अब फिटकरी क्या रिएक्ट करती थी? जो छोटे छोटे कण भी थे कचरे के, वो सब फिटकरी उनमें ब्लास्ट करती थी, वो फूल जाते थे। अब वो सब दिखने लगते। वाह, फिटकरी का रिएक्शन ये हुआ कि पानी में पहुंचकर उसने चुपचाप एक वहां पर विस्फोट किया। वो विस्फोट बड़ा अजीब था। उसने पानी को दूषित नहीं किया, उसने सिर्फ जाकर के उसके अंदर जो कचरा था उस पर असर डाला और अब वो साफ दिखने लगा। मैंने कहा भाई ये बहुत बड़ा बदलाव है, इसको साधारण समझते हो और क्या तुम्हें लगा? बोला पहले मन जहां चाहता था हमारा मन वहां चला जाता था, अब बोला अब ऐसा नहीं है। मैं बोला ये छोटी बात है क्या? इसको क्या सोच रहे हो आप? मन ही के हारे हारे, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन ही के प्रतीत। वाह, मन पर जो असवार है ऐसा बिरला कोई। मन पर नियंत्रण होने से क्या हुआ? अब शुभ अशुभ कर्मों का ज्ञान हुआ, यानी तुम्हारा हृदय प्रकाशित हुआ। गुरु हृदय प्रकाशित कर देता है। ये बहुत बारीक तत्व ज्ञान है, सूक्ष्म। गुरु पहले ये काम किया। यहां पर साहब एक शब्द कह रहे हैं, भृंगमता होय जय पासा सोई गुरु सत्य धर्मदासा। जैसे भृंगा किसी भी कीड़े को पकड़कर अपनी आवाज की, उसकी आवाज में ये ताकत है, उसका वर्ण बदल देता है, बहुत बड़ा कौतुक है। नहीं तो कीड़ा तो अजीब अटपटा था, उसके काम ही अलग थे, लेकिन जब भृंगा बन गया तो क्या बताना। कौआ बड़ा, यहां साहब कह रहे काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सदगुरु में देना। मैंने बोला और क्या परिवर्तन आ गया? बोला पहले गुरुजी बड़ा शौक था, ये करूं वो करूं, इधर घूमूं वो घूमूं, काफी आकांक्षाएं थी, अब इच्छाएं नहीं रही है संसार की, अब किसी तरफ जाने का दिल ही नहीं होता है। वाह, यानी जगत के पदार्थों की आसक्ति खत्म हो गई। जह विषया सकली तजी जग से भयो उदास, कह नानक सुन रही मना ता घट ब्रह्म निवास। मैं बोला और तुम्हें कैसा लगा? बोला गुरुजी एक बात तो बड़ी अच्छी ये हुई, मेरी भटकना खत्म हो गई है। पहले कभी कहीं जाता था, कभी कहीं जाता था, कई मान्यताएं थी और फेरा चलता रहता, अब ऐसा नहीं है। मैं इतना तो निश्चिंत हूं। मैं बोला ये सब तो नाम की ताकत है। यहां साहब क्या कह रहे हैं, नाम के रे प्रताप थे भय आन के आन। मैंने बोला और क्या? बोला गुरुजी कभी कभी मुझ पर दबाव भी होता था, कई चीजें होती थी, लेकिन अभी नाम की प्राप्ति के बाद ठीक है, घर में भी शांति है। मैंने कहा यही अध्यात्म चीजें हैं धीरे धीरे। अब बोला मन भी समझ में आया, ये दिव्य ज्ञान आ गया और अब तुम आत्मनिष्ठ होते जा रहे हो। तुम्हारा तो वो हिसाब है, एक बहुरिया ने, बहू ने अपनी सास को बोला, वो गर्भिणी थी, प्रसव काल में थी, बोला माता जी जब मेरे को बालक का जन्म हो रहा हो मुझे जगाना। सास ने कहा नहीं, तू खुद सबको जगाएगी।
तो इतना बड़ा जो परिवर्तन है, ये कोई साधारण बात है क्या? अब आप पाप नहीं कर रहे, पहले तो आपको ये भी पता था पाप क्या है पुण्य क्या है, आपका मन जहां चाहता था आपको घसीट के ले जाता था। अब ऐसा नहीं है। यहां साहब कह रहे हैं मन पर जो असवार है, वाह, मन पर जो असवार है, ऐसा वर्ला कोई कबीरा, ऐसा वर्ला कोई। अब यहां आपको एक सावधानी बरतना है, ये बहुत बड़ा तप है। साज बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। पाप कर्मों से सदा है रहता जिसका मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। तुम आत्मनिष्ठ होते जा रहे हो मेरे भाई, तुम मन और माया से हटते जा रहे हो। धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए, जो द्वितीया का चंद्रमा मात नवे सब कोय। तो ये परिवर्तन नाम के रे प्रताप थे, भय आन के आन, यानी उसके प्रताप से बदल जाओगे। काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सदगुरु में दीना। आपको सुरक्षित कर दिया उस नाम की ताकत ने, आपको आत्मनिष्ठ करती जा रही है वो ताकत। आप में एक अध्यात्म जागृति होती जा रही है, ये मामूली बात नहीं है। रहा थोड़ा सा और एकाग्र होते जाओगे तो सब चीजें स्पष्ट होती जाएगी। आगे क्या कह रहे हैं? 5 नाग 25 नागनी सुंगत तुरंत मरी। इन 25 प्रकृतियों में सेक्स भी आ जाता है, इंद्रियों का आनंद भी आ जाता है। अब पदार्थों की तरफ आपका हृदय उपराम हो गया है, इनमें आसक्ति नहीं रही है। अब यहां नानक देव जी भी बड़ा सटीक शब्द कह रहे हैं, जय बिखिया सकली तजी, जय बिखिया सकली तजी, जग से भयो उदास, कह नानक सुनने बना तागट ब्रह्म निवास। एक चेतन स्वरूप तुम्हारा हमेशा स्थित है, वो चेतन स्वरूप उस परमात्मा का अंश है, वो नाम है। वो कक्का केवल नाम है, बब्बा वरण शरीर, ररा सब में रम रहा, तिसका नाम कबीर। गुरु समर्थ जय सर खड़े, वो चेतना फिर आपके साथ हमेशा खड़ी हुई है। वो गुरु सजीवन नाम बताए, जाके बलहंसा घर जाए। वो ताकत फिर आपको इस माया जाल से छुटाती जा रही है। मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई एक। आप चेक करो, जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है। प्रेम गली अति संकरी, तामे द्विन समाया। पहले आपका मन जो चाह रहा था वो कर रहा था, पहले राजा वो था, अब वो नहीं, अब गुरु साथ खड़ा है। वो आपको जो अंदर से संदेश देता जा रहा है वो होता जा रहा है। जब मैं था तो गुरु नहीं, गुरु था ही नहीं, अब गुरु है मैं ना है। मैं अभी मन, मैं मन ही है, मैं करता तू ब्याह मुझ में रही न हूं, वारूं तेरे नाम पर जिद देखूं ते तू। अब मन की नहीं चल रही है। अब यहां साहब कह रहे हैं मन मानिया तो प्रभु जानिया, इस तरह वो आप आगे कह रहे हैं काया नगर अजब एक बंगला। अब काया नगर अजब एक बंगला, इस काया में कौन सा बंगला है ऐसा भाई? अजब बंगला कह रहे हैं। तो दूसरे लोग जो इस इशारे को नहीं समझ रहे हैं वो तो कबीर साहब को क्या बोलेंगे? काल्पनिक आदमी था, जहां से आया बोला। तामे गुप्त धरी, वो है आपकी सुरती, उसमें ये नाम दिया है सुरती। नाम रतन में दिनों सुरती मिलाएंगे। अब पुष्टि तो मैं आपको आपके सामने प्रमाण रख रहा हूं ना। प्रमाण तो बहुत बड़ी चीज होती है। कोर्ट में भी जज वकील अपने मौकिल की सुरक्षा के लिए ला का प्रमाण देता है कि इस कानून के अनुसार यूं होता है, इसको ये सुविधा दी जाए। इस तरह काया नगर अजब एक बंगला, तिसमें गुप्त धरी, यानी गुप्त रखा है वो नाम। आप जानते हैं गुप्त प्रकट, प्रकट तो सामने दिखे, गुप्त है लेकिन गुप्त रखा है वो वस्तु। अब यहां क्या करें? वस्तु अगोचर देहि में सदगुरु। अगोचर का मतलब इंद्रियां,
नकारात्मक है। गो इंद्रियाचर, जो इंद्रियों से नहीं दिखे, वो वस्तु मुझे गुरु ने दी। कहत कबीर सुनो हो सजनी ले परिवार तरी। वाह, बोला पूरे कर्म ही कट गए और परिवार का भी तारू तास 71 वंशा। कह रहे नाम पाए सत्य जब बीरा, संग रहूं मैं दास कबीरा। अब यहां साहब कह रहे हैं वो आपकी श्रुति चेतन की। अब यहां साहब एक शब्द और क्या बोल रहे हैं, देखिए। कक्का केवल नाम है, बब्बा वर्ण शरीर, ररा सब में रम रहा, तिसका नाम कबीर। तो जो शुद्ध चेतना है वो सब में है, वो शुद्ध चेतना एक्टिव हो जाती है, वो शुद्ध चेतना गुरु एक्टिव कर देता है। बस क्या बात है। कह रहे माया मारण मरण सम्मोहन उच्चाटन कर मन ही मन पछताए। अठवन पठवन दृष्टि न लागे, उलट ताया कर जाई, सदगुरु शब्द समाई। अब यहां साहब एक दावा कर रहे हैं, अब आपके पास ये सब चीजें नहीं आएगी, टोना टोटका जादू झड़ी आपको नहीं लगेगा। वो क्यों सुने। एक बकरी थी, वो जंगल में भटक गई अपने बेड़े से, चरते चरते भटक गई। तो बकरी के ग्राहक तो जंगल में बहुत हैं, उसको तो भेड़िया खा जाएगा, गीदड़ खा जाएगा और एनिमल डॉग खा जाएगा। उसने सोचा इस जंगल में मैं सुरक्षित नहीं रह सकती हूँ, ये भावाटी है, यहाँ बहुत खूंखार जीव है। वो शेर के पास जाकर पहुंची, शेर से जाकर प्रार्थना की कि मैं अपने टोले से भटक गई हूं, मैं आपके शरणागत हूं, मेरी रक्षा करो। शेर ने अपने मंत्री से बोलकर फरमान किया पूरे जंगल में, खबरदार इस बकरी को कोई नहीं छेड़े। वाह, वो बकरी निर्भय होकर के पूरे जंगल में विचरण करती थी, खाती पीती थी। बस गुरु समृद्ध जय सरकड़े, कवि कहें तादास, रिद्ध सिद्ध सेवा करे, मुक्ति न छोड़े साथ कबीरा, मुक्ति न छोड़े साथ। आप अनुभव कर सकते हैं, नाम के बाद ये सब चीजें हटती गई है, पर एक शर्त भी तो है ना, उस शर्त को भी तो समझो। नाम सत्य, गुरु सत्य हो, आप सत्य भी हो, बस आपको गुरुमुख बनना है। कैसे बनना है, अब यहां साहब बड़े सुंदर अलंकार से समझा रहे। जस भंग मणि है जुगावे, अश्य गुरु आगे आगे है। जैसे शेर मणि में अपना कंसंट्रेशन हमेशा रखता है, वो सोचता है ये वस्तु बहुत अमूल्य है, ओस चाटने जाता है, मणि बाहर निकालता है मुंह से, ओस चाटता है, लेकिन मणि पर पूरा पूरा ध्यान है। मणि तज प्राण तजे, इस तरह ऐसे रहे। गुरु वचन अटल अमान धर्मन रहे, बिरलासुर हो, हंस हो सतपुर चले, जीवन मुक्त न दूर हो। गुरुपद कीजिए नेह, कर्म भर्म जंजाल तज, निस्तन जाने खे, गुरुमुख शब्द विश्वास दृढ़। गुरुवाणी पर पूरा पूरा विश्वास रखिए, आपको अंदर से सभी प्रेरणा मिलेगी। अब यहां साहब क्या करें, ओजा डायन डर और डर पे जहर जुड़ हो जाए, सदगुरु शब्द सहाय। अब शब्द कहिए, नाम कहिए, वो हमेशा आपकी मदद करेगा। अठवन पठवन दृष्टि न लागे, जहर जुड़ हो जाई, कहत कबीर काटो यम फंदा, सदगुरु लाख दुहाई। वो दीपक ज्ञान हृदय जब आवे, मोह भ्रम तब सब नश जावे। बोला जब वो नाम रूपी दीपक अंदर जलता है तो मोह काम क्रोध लोभ मोह आदि मत्सर फिर सामने नहीं आते। अंधेरे में ये निशाचर घूमते हैं, अपना वार करते हैं, जब रोशनी है तो ये छिप जाते हैं। इस तरह नाम के बाद ये छिप जाते हैं। वो नाम की ऐसी ताकत है, वो देता है गुरु। सदगुरु नाम बताने वाले तुझको लाखों प्रणाम।
अब यहां फिर हवाला क्या दे रहे हैं, अब देखा देखी सब नाम देने लगे। यहां पुष्टि कर रहे हैं साहब, कोटि नाम संसार में तीन से मुक्ति न होए। अरे उनसे मुक्ति नहीं होगी भाई, कोटि मूल नाम जो गुप्त है, अरे गुप्त है भाई। ब्रह्म नाम ते नाम बड़ वरदायक वरदान। हाँ, ब्रह्म नाम से भी नाम बड़ा, गोस्वामी जी कह रहे हैं। वो अमोलक वस्तु गुरु देता है आपको, वो धीरे धीरे रेमना बदलती जाएगी वो ताकत, आप बदल जाएंगे। हाँ ऐसा है, लेकिन आप बैटरी चार्ज करते रहना। गुरुदर्शन, सत्संग, गुरु सेवा वो बहुत आवश्यक है। ये सूत्र है, गुरुपद प्रीत शरण प्रतीति, कहे कबीर चले भवजल जीती। वाह वाह वाह। दीपक ज्ञान हृदय जब आवे, मोह भर मतलब सब नशा है, तब ये काम क्रोध लोभ मोह सब कंट्रोल हो। अभी आप में काम होगा, क्रोध भी होगा, लोभ भी होगा, मोह भी होगा। एक ने मुझे कहा, गुरुजी नामदान पर ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब खत्म करना चाहिए एकदम। ये कभी कभी उठते हैं। मैंने बोला हाँ, क्योंकि ये कर्म ज्ञान इंद्रियां भी देख रही है ना, इसलिए उठेंगे। लेकिन जब ये पूरे खत्म हो जाएंगे, तुम्हें शमशान घाट में ले जाकर फूंकना पड़ेगा। अहंकार नहीं होगा तो बॉडी नहीं चलेगी। ये नियंत्रित करना है, इसको नियंत्रण में करना है। आदमी ने कई ऐसे जीवों को नियंत्रण में किया। इस तरह नाम होए तो मात न वाए, नाम की ताकत आने के बाद ये मन मात न वाए। ना तो ये मन बांध न चाहे, अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात, जो मैं बातें बोल रहा हूं अंतःकरण से सोचना, वो आपके साथ काम करेगी। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं। मैं कुछ चैनल कभी कभी देखता हूं, घमंड से नहीं बोल रहा हूं। मुझे मेरा एक सेक्रेटरी है गोंडा में, उसने मुझे एक बात बोली। बोला, गुरुजी जिनके साथ 10-5 दिन रहो, उनकी औकात, उनकी गहराई समझ में आ जाती है। बहुत लंबे समय से आपको सुना, आपकी गहराई का अनुमान नहीं लगा। अहंकार वश नहीं बोल रहा हूं। जैसे आए खसम की वाणी, तैसे बजाऊं सुनो वो लालो। जब मैं कुछ मतपंथरों को देखता हूं कभी कभी, तो वो सिर्फ उपलब्धियां गिनाते हैं, हमने ये किया है, वो किया है, ऐसा ऐसा किया, इतना विकास किया, इतनी शिक्षण संस्थाएं खोली है, इस तरह। अरे ये तो गवर्नमेंट भी कर रही है यार। तुमने विद्यालय बनाया तो कौन सी बड़ी बात है, तुमने अस्पताल बनाई तो कौन सी बड़ी बात है। गवर्नमेंट की विशाल इकाई के आगे आपका वो एक छोटा सा प्रयास जो है वो बहुत बड़ी बात नहीं है। 7 दिन पृथ्वी परिक्रमा, सार शब्द में मिटे न भरम। दरअसल उनके पास में आंतरिक बोध नहीं है, इसलिए जब कहने को कुछ नहीं है तो घूम फिर करके वहीं आते हैं। मैं घमंड से नहीं बोल रहा हूं। पिछले 1.5 साल से, 1.5 साल हो गया पूरा, मैं आपके पास लाइव प्रोग्राम के लिए आता हूं, 40 मिनट बोलता हूं। ये सब साहिब की कृपा, नानक देव जी के शब्द की पुष्टि कर रहा हूं। जैसे आए खसम की वाणी, तैसे बजाऊं सुनो वो लालो। कभी मैं पहले सोच के नहीं आता हूं मुझे क्या बोलना है। पुस्तक को तो एक माध्यम लेता हूं, जैसे साहिब की वाणी आती है वैसे ही बोलता हूं। जैसे आए खसम की वाणी। हाँ, नानक देव जी बहुत प्यारे संत थे। दीनता, निम्रता, अहंकार का त्याग सीखना है तो उनकी वाणी में मिलता है। साहिब के विशेष थे। जैसे आए खसम की वाणी, तैसे बजाऊं सुनो वो लालो। आपने अगर, साहिब कह रहे करोड़ों कुएं अगर तीर्थों पर खोद दो, करोड़ों यज्ञ करो, करोड़ों और भी चीजें करो, करोड़ों लोगों का उत्थान भी कर दो, लेकिन बिना नाम मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता है। क्या ये कह करके वो कह रहे हैं कि अच्छे कर्म नहीं करो? नहीं, शुभ कर्म तो करने ही करने हैं, उसकी आकांक्षा न करके। लेकिन कोटिन कूप हने तीर्थन में करोड़ों कुएं जाकर वहां खोद ले, करोड़ों ऐसी प्रक्रियाएं करें, कुछ नहीं होने वाला इससे। नाम एक हृदय धरना है। इसलिए सदगुरु नाम बताने वाले तुझको लाखों प्रणाम।